आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बात दोहराते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी अपनाइए, हर लेन देन डिजिटल बनाइए। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, हर दुकान और छोटे कारोबारियों से क्यूआर कोड लगाने की अपील की। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार खुद दुकानदारों से यूपीआई भुगतान अनिवार्य करने की बात करती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की शराब दुकानों पर अब भी केवल नगद लेन देन क्यों होता है? क्या डिजिटल इंडिया का नारा सिर्फ जनता के लिए है, सरकार के लिए नहीं? आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत 2016 में नोटबंदी के बाद से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब देश को कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ाना होगा। आज हालात ये है कि पान वाले से लेकर सब्जी वाले तक क्यूआर कोड लगाकर यूपीआई पेमेंट लेने लगे हैं। छोटे दुकानदारों पर दबाव है कि वे कैश की बजाय डिजिटल पेमेंट अपनाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों पर ये तस्वीरें पूरी तरह उल्टी दिखाई देती है। राज्य सरकार की हजारों शराब दुकानों में हर दिन करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ कैश पेमेंट ही चलता है, न यूपीआई, न कार्ड, न कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब छोटे दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाने पर मजबूर किया जा रहा है, तो सवाल उठता है कि सरकार अपने कारोबार में डिजिटल भुगतान क्यों नहीं अपनाती? आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में शराब की सरकारी दुकानों से हर साल 12 से 15 हजार करोड़ रुपए तक की बिक्री होती है। इतने बड़े स्तर पर अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन अनिवार्य कर दिया जाए तो जनता को कैश लेकर घूमने की दिक्कत नहीं होगी। सरकार को रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्ड मिलेगा और सबसे अहम, कैश से जुड़ी गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। बड़ी बात यह भी है कि शराब दुकानों में कैश पेमेंट की वजह से अक्सर विवाद और झगड़े की स्थिति बन जाती है। नोट गिनने में समय लगता है, छोटे पैसों की दिक्कत रहती है और पारदर्शिता भी नहीं दिखती। जबकि अगर डिजिटल भुगतान लागू हो जाए तो पूरा सिस्टम साफ सुथरा और तेज हो सकता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अगर डिजिटल पेमेंट की बात कर रही है तो सबसे पहले इसे अपनी दुकानों पर लागू करना चाहिए। शराब दुकानों में रोजाना भारी मात्रा में नकदी पैसों का लेन देन होता है। ये कैश न सिर्फ जोखिम बढ़ाता है बल्कि पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। यूपीआई से पेमेंट अनिवार्य करने पर सरकार की कमाई और ईमानदारी दोनों बढ़ेगी। वहीं जब हम इसकी तुलना करते हैं तो छोटे दुकानदारों पर यूपीआई लगाने का दबाव, लेकिन सरकारी दुकानों पर नोटों का बहाव। इस दोहरे रवैये से लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या डिजिटल इंडिया का नारा सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या सरकार को अपने कारोबार पर ये नियम लागू करने की जरूरत नहीं है? दरअसल सरकार को ये डर भी हो सकता है कि अगर ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया तो शराब खरीदने वालों की पहचान आसानी से ट्रेस हो जाएगी। लोग शराब खरीदने में अपनी प्राइवेसी को लेकर संकोच महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि सरकार नगद भुगतान से ही काम चला रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुविधा और पारदर्शिता से बड़ा मुद्दा गोपनीयता है? यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार अपनी शराब दुकानों को कैश का साम्राज्य बनाकर क्यों रखना चाहती है? क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी को बढ़ावा देने का जरिया है या फिर सरकार जानबूझकर इस सिस्टम को बदलना नहीं चाहती? छोटे छोटे दुकानदार जिनकी रोजाना की बिक्री मुश्किल से कुछ 100 या 1000 रुपए होती है, वे भी क्यूआर कोड लगाए बैठे हैं। लेकिन सरकार की दुकानें जहां रोजाना लाखों करोड़ों का लेन देन होता है, वहां केवल कैश पर भरोसा किया जा रहा है। ये तस्वीर सरकार की डिजिटल इंडिया की सोच पर सीधा सवाल खड़ा करती है। यानी सच्चाई ये है कि डिजिटल इंडिया का नारा जोर शोर से लगाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार खुद अपनी दुकानों पर इस नियम का पालन नहीं करती।
और यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं डिजिटल इंडिया जनता के लिए, लेकिन सरकार के लिए नहीं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार अपनी शराब दुकानों पर भी डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य करेगी, या फिर डिजिटल इंडिया का नारा सिर्फ जनता को समझाने तक ही सीमित रहेगा? आज की ये हकीकत बताती है कि सरकार उपदेश तो देती है, मगर अमल करने में सबसे पीछे रहती है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।